गोविन्द नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परमात्मा प्रिय भगवत भक्तवृंद, परमात्मा की असीम महानमय की कृपा से हम भगवान के स्वरूप को लेकर, भगवान के स्वभाव को लेकर, भगवान में कर्म का आरोप करते हुए कर्म को लेकर, या भगवान की जो अनेक विधाएं हैं उनको लेकर, जीवों को लेकर, जगत को लेकर, आहार को लेकर, विहार को लेकर, व्यवहार को लेकर नित्य चर्चा कर रहे हैं। और न केवल चर्चा कर रहे हैं अपितु उनके ऊपर चिंतन मनन चल रहा है। और न केवल चिंतन मनन चल रहा है अपितु निरंतर उनमें से सत्य से संयुक्त, अहिंसा से संयुक्त, तप से संयुक्त, दया से संयुक्त, दया से संयुक्त जो शुभ भाव हैं, जो परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हैं, उनका ग्रहण होता जा रहा है। और जो अशुभ भाव हैं, आसुरी संपदाएं हैं, उनका परित्याग भी होता जा रहा है। वो हमारे अंदर से निवृत्त भी होती जा रही है। यद्यपि यदा कदा कुछ परिस्थितियां बन जाएं, क्योंकि देश काल वातावरण भी होता है ना, तो उसमें भले ही कभी कभी वो अंदर पूरी तरह न मरी हुई आसुरी शक्ति जागृत भी हो जाती है। लेकिन घबराने की बात नहीं, कभी आई है तो फिर उसका संहार कीजिए। भगवान ये कहते हैं, आसुरी संपदा का जो भगवान वर्णन कर रहे हैं वो वर्णन कर ही इसलिए रहे हैं कि हमें पता तो चले कि ये आसुरी संपदा है। अन्यथा अधिकांश जीव तो ये जानते नहीं कि दैविक संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है। लोक व्यवहार में उन्हें पता ही नहीं है, बस जीवन की यात्रा यूं ही चली जा रही है भाई। लेकिन जब चिंतन करते हैं, मनन करते हैं इन आसुरी लक्षणों का, तो उनसे साधक, तपस्वी, संत, महान पुरुष दूर होते चले जाते हैं। अगर उनका चिंतन नहीं करेंगे, चिंतन माने उनके ऊपर विचार, ये चिंतन उस तरह का नहीं है कि जो भगवान को लेकर के चिंतन होता। ये चिंतन त्याग के लिए, वैराग्य के लिए, छोड़ने के लिए, कि हमें क्या क्या छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब तक जीवन की यात्रा चल रही है, हम कुछ को ग्रहण करते हैं और कुछ को त्याग करते हैं। ये एक स्वभाव है और होना भी चाहिए, रोज होता है ऐसा ही। भाई वस्त्र जब पुराने हो जाते छोड़ ही दिए जाते हैं, त्याग कर दिया जाता है। घर का कोई भी सामान है जब यूजलेस हो जाता है तो हम उसको घर से बाहर निकाल ही देते हैं, कूड़े पर डाल ही देते हैं। तो ऐसे ही है, जो अशुभ भाव है, अशुभ गुण है, इनको भाई कूड़े के ढेर पर डालना ही हो। इनको कूड़े के ढेर पर डालना अनिवार्य है। अगर यदि इनको कूड़े के ढेर पर नहीं डाला गया तो वो कूड़ा अंदर भरा रहेगा, और जब तक ये कूड़ा अंदर भरा रहेगा
तो भाई प्रगति नहीं हो सकती, उन्नति नहीं हो सकती, विकास नहीं हो सकता, परमात्मा की प्राप्ति कैसे सुलभ है? जब तक कूड़ा अंदर भरा हुआ है, कीचड़ अंदर भरा हुआ है, गंदगी अंदर भरी हुई है, ढेर लगे हुए हैं, जबकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। विचार करना, उस सामान की जो हमारे लिए यूजलेस हो गया, जो कूड़ा मात्र रह गया, जो निश्चित रूप से एक दिन सड़ जाएगा घर में पड़े पड़े, तो उसको निकालने में फायदा है। हो सकता है कूड़े में डालने से उसकी पुनः रिसाइकलिंग हो जाए या किसी के काम आ जाए, लेकिन घर में पड़ा हुआ तो आपके घर में गंदगी ही बढ़ाएगा ना। ऐसे ये हृदय है, इसमें भी बहुत कूड़ा हमने डाला हुआ है, अभी संग्रहित किया हुआ है, वो उसकी आवश्यकता नहीं है आपको, वो बिल्कुल आपके लिए यूजलेस है, उसका कोई उपयोग नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी हमने डाला हुआ है, फिर भी उसने घर बनाया हुआ है यहाँ पर। वो भी इस घर को ये कहता है कि ये मेरा घर है, वो कूड़ा भी कह रहा है। अब ये आपका कार्य है कि आप उस कूड़े को अगर यदि बाहर निकाल दें तो फिर वो कूड़ा आपको ये नहीं कहेगा कि ये मेरा घर है। बताओ क्या देगा फिर, जब घर से बाहर कर दिया। पर जैसे ही कूड़ा घर से बाहर हो जाएगा, 100% कूड़ा घर से बाहर हो जाएगा, तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया। बाली वो भगवान पर बहुत आरोप लगा रहा था। जब भगवान ने तीर मारा उसको पीछे, वृक्ष के पीछे छिप करके, तो आरोप लगा रहा था भगवान पर कि आपने मेरे ऊपर गलत, शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध प्रहार किया है। भाई सामने आके लड़ा जाता, आपने पीठ पीछे वार किया मेरे पे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने अधर्म किया, आपने पाप किया। भगवान कहते हैं कि मेरे भाई पर उपदेश कुशल बहुत है, तू मुझे धर्म का उपदेश देना, तू मुझे पाप बता रहा है। अरे बाली, तूने अपने अनुज की वधू को अपने घर में रखा है, तेरा भाई सुग्रीव, उसकी पत्नी का तूने हरण किया है। कहना दुष्ट अनुज वधू जो है वो तो भगिनी के समान है, बहन के समान है, बेटी के समान है, और तू उसको अपने पास रखा हुआ है। ऐसा पापी दुराचारी होकर भी तू मुझे उपदेश दे रहा है। कहले ऐसे नराधम वो व्यक्ति, मैं उनके उन वृत्तियों का संहार करता हूं। भगवान ने वहां पर उपदेश दिया। बाली ने कहा, अरे ये सुग्रीव आपका क्या करेगा, इसमें क्या बल है, आप मुझे जरा एक बार आदेश देते, अभी मैं उसे रावण को, कहले उसकी हिसाब क्या है, उसकी हैसियत क्या है। कहने लगे उसे तो मैंने काख में दबा लिया था, कितना बल है उसको मैं जानता हूं, और उसको उस बात का जरूर रहता था कि अगर यदि कोई मेरे सामने आकर के युद्ध करेगा तो सामने वाले का आधा बल मेरे में आ जाएगा। अब बहुत से लोग सोचते होंगे उनके दिमाग में अब इस वरदान के कारण से ये भी विषय आ सकता है कि भगवान राम अगर यदि सामने आकर के उस पर वार करते तो भगवान राम का आधा बल बाली में चला जाता। चलो मान ली बात, अगर भगवान राम का आधा बल उसमें चला जाता तो उसमें भगवान का आधा बल आ जाता और अपना बल अलग था ही, तो अधिक बलशाली हो जाता। नहीं भाई, बल तो आ जाए लेकिन बल को संभालना भी तो है, शक्ति तो आ जाए, शक्ति को संभालना भी तो है। जैसे मान लीजिए हमारे जो आयुर्वेद आचार्य हुए हैं या हमारे जो मनीषी हुए हैं, पहले हमारे यहाँ बड़ी अच्छी कहावत है, दूधो नहाओ पूतो भलो, कि भाई दूध की नदियां बहती थी, खूब दूधो नहाओ खाने से कहने का भाव क्या होता, कहना दूध दही घी भगवान को प्रिय था ना, मट्ठा खूब पियो। अब किसी के घर में नहीं, खूब भंडार भरे पड़े हैं घी के, तो पानी की जगह घी मिला के सब्जी में खाए क्या, उस सब्जी को खा सकता है क्या? क्यों? क्योंकि वो घी उसको हजम नहीं हो सकता। एक लिमिट है,
आपके घर में काजू बादाम के गोले भरे पड़े हैं, खूब समृद्धि है, सुख है, कोई बात नहीं, लेकिन कितने खा सकते हो भाई? एक मर्यादा बनाई है कि आप का ये शरीर कितना झेल सकता है। कहने लगे एक मुट्ठी मेवे एक दिन में झेल सकता है। इस शरीर की कैपेसिटी इतनी मालूम है। किसी भी आयुर्वेदाचार्य को देखिए, वो एक मुट्ठी ही आपको अधिकतम खाने के लिए कहेगा। क्यों? उससे ज्यादा अगर यदि आपने खा लिया तो उसका बल आपका शरीर धारण नहीं कर सकता, अपच हो जाएगा, या शरीर में इतनी शक्ति आएगी शरीर फटने को हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा दृष्टांत आता है हनुमान जी का। जब एक बार हनुमान जी के और बाली की आपस में तनातनी सी हो गई, और जब आपस में तनातनी हुई तो उस तनातनी के होने पर कहने अच्छा चल कल युद्ध होगा। अब जब युद्ध के लिए सुबह ही हनुमान जी तैयार होकर जाने लगे, माता अंजनी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहले वो बाली जो है ना बड़ा बनता है अपने को, आज उसको सीधा करूंगा। कहले उसके साथ चले जाती। हाँ। कहले तुझे पता है तेरी आधी शक्ति बाली में चली जाएगी? कि हाँ मुझे पता है। कहले फिर भी मैं हारने वाला थोड़े ना, डरने वाला थोड़े ना, चली जाए। क्या बात भाई? किसी की स्कूटी के उसमें कौन सी स्कूटी नंबर बता दो। भाई वो रास्ते में है, जरा सा उसको एक तरफ कर लेना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। ये गेट भी बंद कर दो। तो जब माता अंजना को ये कहा, कहने लगे मैं जानती हूँ भाई, उनके नंबर बता दो, सब उठ के थोड़े न जाएंगे। चलिए तो माता अंजनी ने कहा भाई एक काम करना, अपनी आदि शक्ति को घर पर रख के जाना। क्यों माते? कहने लगे जब तेरी आदि शक्ति बाली के शरीर में प्रविष्ट होगी तो बाली का शरीर फट जाएगा, वो युद्ध नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। नहीं माते, मैं उसे मारना नहीं चाहता, परास्त करना अलग चीज है। मैं उसके अहंकार का मर्दन करना चाहता हूं, मारना नहीं चाहता। अहंकार का मर्दन है, उसे मारना नहीं है। भगवान ने कह दिया। हनुमान जी ने यही बात कही। और आप देखिए कालिया नाग आया था। कालिया नाग अहंकार का प्रतीक, तो 101 फन थे उसके। इनको अगर हम प्रतीकात्मक रूप से देखें तो 101 फन क्या था? ये अहंकार के फन थे। अलग अलग तरह से अहंकार उसके अंदर बना हुआ था। किसी के अंदर धन का अहंकार, किसी के अंदर मान का, पद का, सम्मान का, प्रतिष्ठा का, शक्ति का, न जाने रूप का। किस किस तरह के अहंकार हमारे अंदर बने रहते हैं, जाति वर्ण आश्रम अहंकार बड़े रहते हैं। ये अहंकारी तो है, ये नागी तो है, नाग के फनी तो है। तो जिस समय भगवान यमुना में कूदे, कालिया फुफकारा, भगवान को बांधने का प्रयास किया, तो भगवान उसके फनों पर चढ़ गए और उसके फनों पर चढ़ करके उसके एक एक फन का उन्होंने कुचला है, उसको एक एक फन को, उसके एक एक फन में जो सा रोग था उसको रोग मुक्त कर दिया उन्होंने। भगवान ने यही तो किया है, रोग मुक्त किया है भाई। मान लीजिए एक काम का फन था तो भगवान ने उस काम को कुचला, अर्थात उस कालिया नाग के अंदर से काम को निकाल करके बाहर किया, क्रोध को निकाल करके बाहर किया, राग को निकाल कर बाहर किया, द्वेष को निकाल करके बाहर किया। भगवान ने ये काम किया। 100 विकार थे, 100 के 100 विकार खत्म कर दिए। और जब एक गुण बच गया, और वो गुण क्या था? भगवान की भक्ति का, भगवान की शरणागति का। अंत में वो भगवान की शरणागति को प्राप्त हो गया। भगवान क्षमा कर दो, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने तुरंत स्वीकार कर लिया। निर्मल मन जन सो मोहि। मतलब तेरा मन बिल्कुल निर्मल हो गया, इसलिए अब तो ये स्वीकार कर रहा हूं। तो भगवान ने कालिया को भी स्वीकार कर लिया। कब? जब रोग रहित हो गया। हम
जब तक रोग रहित तो नहीं होते हैं ना, तब तक भगवान स्वीकार नहीं करते ना। स्वीकार तब करते हैं जब रोग से रहित हो जाए। जब तुम रोगों को अपने अंदर से दूर भगाना शुरू कर दे, तभी स्वीकार कर लेंगे। कह दीजिए, एक बार संकल्प बना तो सही कि मुझे इन रोगों को दूर करना है। अपने अंदर जो भरा हुआ ये अहंकार का काला विष, काला विष भयंकर, वो हलाल विष कह लीजिए, जो भी आप कहें, कालकूट विष, वो पूतना लगा करके आई थी। कि जब तक इसका त्याग नहीं करोगे, इसको नहीं निकालोगे अपने अंदर से भाई, तब तक अमृत की प्राप्ति हो नहीं सकती। आपके स्वभाव में सरलता आनी चाहिए, आपके अंदर सहजता आनी चाहिए, विषमता नहीं। क्योंकि विषमता तो विष का प्रतीक है, और विष तो मारेगा भाई। हम तो सीधी सी बात करें भाई, जीवन में से विषमताएं, जटिलताएं खत्म करो, अपने को बिल्कुल सहज सरल बनाओ, और दिमाग को जरा सो तरफ घुमाने बंद करो। क्योंकि जहां सो तरफ दिमाग घुमाओगे, आपका दिमाग खराब होगा, तनाव से संयुक्त रहोगे, और तनाव जिसके दिमाग में आ जाएगा ना, तो समझ लीजिए उसका तो बहुत सर्वनाश होना निश्चित है। क्योंकि तनाव ऐसी चीज है, सारी विपरीतताएं इस तनाव से आती हैं। इस खोपड़ी को खाली करो तो तनाव कैसा, और खोपड़ी खाली होगी इस ईगो को खत्म करने से। हमने बिना बात की ईगो पाल रखी है। फलाने ने मेरे को ये कह दिया, अरे कह दिया तो कह दिया, क्या लग गया तेरे, इस बात को क्यों नहीं समझता है? अरे फलाने ने मेरे साथ ऐसा कर दिया सो कर दिया, कोई बात नहीं, कर्म का फल मिल गया। सहन करना सीखो। संतों ने सहन करना सीखा, संतों ने प्रतिकार नहीं किया। भरत जी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। काली की भेंट बिछड़ा लगे डाकू तो उसको भी स्वीकार कर लिया, राजा की पालकी में जो तो किया उसको भी स्वीकार कर लिया, भाइयों ने भाभियों ने घर से बाहर निकाल के उसको सहज स्वीकार कर लिया। कोई बात नहीं, खुश है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। या यूं भी वाह है और वो भी वाह। गर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, गर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार जो छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठे, घर बार जो छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठे, कहाँ उन्होंने जिधर को मुंह मोड़ के बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई, गुदड़ी जो उड़ाई तो गुदड़ी भी खुश है, साल जो उड़ाया तो उसी साल में खुश है, पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है। बात तो ये है ना, हर हाल में खुश रहना चाहिए कि जिधर को भगवान ने भेज दिया उसी तरफ भगवान का नाम लेना है, उसी तरफ हमें तो भगवान को देखना है, उस तरफ तो हमें चराचर जगत में परमात्मा का अवलोकन करना है भाई। हमारा तो तरीका ये है। अब जिसका भी तरीका ये है तो समझ लीजिए वो संत हो गया, वो महापुरुष हो गया, समझ लीजिए वो भगवान का प्यारा हो गया, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। असली बात क्या है, इन कूड़े कचरे को निकालो भाई। मैं तो देखो बार बार आपसे निवेदन करता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं अगर यदि आप नहीं भी निकाले तो मेरा क्या जा रहा है, सोच के देखो, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, जा तुम्हारा रहा है। अगर यदि तुम अपनी खोपड़ी के अंदर से ये दुर्भावनाएं, ये वासनाएं निकाल के नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा जा रहा है। और जब तुम्हारा जाता है ना, तुम्हारा नुकसान होता है ना, तो मुझसे देखा नहीं जाता, मुझसे तुम्हारा नुकसान देखा नहीं जाता, क्योंकि तुम मेरे अपने हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इसलिए बार बार कड़े शब्दों में भी कह देता हूं। हो सकता है कभी किसी को बुरा भी लग जाए, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, लगता है तो मुझे तो डॉक्टर अगर यदि देखने लगे कि कड़वी गोली दे करके ये मुझे गालियां देगा, क्या कड़वा जहर तूने पिला दिया है, तो उसका हित कर लेगा क्या? कोई नहीं सकता। कड़वी गोली खिलाने से उसका हित है, इसलिए डॉक्टर कहता है लो कड़वी गोली खाओ, जबरदस्ती देता है।
पता है कि फोड़े में चीरा लगाने से इसका हित होगा। जब तक फोड़े में चीरा नहीं लगेगा तब तक इसका जख्म बढ़ता ही जाएगा, और जब फोड़े में मैं एक बार चीरा लगा दूंगा तो धीरे धीरे जख्म घटने लगेगा। एक बार का ज्यादा कष्ट तो होगा। तो भाई ठीक इसी प्रकार से जब जीवन में विपरीतता आती है ना, तो समझिए भगवान ने प्रसाद भेजा है। विपरीतताएं प्रसाद हैं। विपरीतताएं आपको जीना सिखाती हैं। विपरीतताएं आपकी ईगो को नष्ट करती हैं। विपरीतताएं आपके अहंकार का दमन करती हैं भाई। विपरीतताओं में तो पता चलता है। जो तू घमंड किए ऐठा फिरता है, अकड़ता फिरता है, संसार को दिखाता फिरता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, 100 से ऊपर ज्वर हो जाए, खाट पे पड़ा मिलेगा, कितना बड़ा महारथी क्यों ना हो, चाहे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, अस्पताल में जाके सुइयां 102, 103, 4 बुखार हो जाए, कांपता मिलेगा, अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। ये ज्वर ऐसा है भाई। इस ज्वर की विशेषता यही है, सारा शरीर टूट जाता है भाई। बार बार सबके अनुभव है भाई। तो वो ये जब भेज रहा है तो आपको आपकी ताकत दिखा रहा है कि देख, किसी ने कुछ नहीं किया और किसी ने बगैर कुछ किए नहीं हवा नहीं कर दिया। ये जो आजकल वायरल का प्रकोप चल रहा है, ये हवा ही तो कर रही है। हवा में वायरल फैला हुआ है। ये कोरोना सारी दुनिया को दिखा दिया, लेकिन फिर भी लोग इतने नीच हैं, मान के। भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा भाई नीच है लोग, भगवान कह रहे, अभी बता रहा मैं आपको, कितने इतने नीच है, नराधम है। भगवान ने उन्हें नराधम कहा। ये इन्हीं व्यक्तियों को कहा जिनकी मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं। ये अहंकारी लोग, ये क्रोधी लोग, ये कामी लोग, ये कितने अहंकारी हो जाते हैं। भगवान इनको नीच शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कोई जातिगत नीचता नहीं होती है कभी भी। ये जातिगत नीचता तो बेवकूफों की देन है, भगवान की देन नहीं है। जातिगत नीचता भगवान की कोई देन नहीं है। नीच तो व्यक्ति कर्मों से होता है। नीच माने नीचा। नराधम शब्द क्या कि भगवान ने यहां पर कहा है, तान अहम द्विषतः क्रूरान। भगवान ने इनको क्या कहा? तान अहम द्विषतः क्रूरान, जो दूसरे से द्वेष करने वाले हैं और क्रूरान, क्रूर हैं, संसारेषु नराधमान। संसार में नराधम है। नराधम को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जो दूसरों की हिंसा करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, जो क्रूर हैं, जिन्हें किसी के ऊपर दया नहीं आती, जिन्हें केवल अपना हित दिखाई देता, अपना स्वार्थ दिखाई देता, अपने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं। जैसे धृतराष्ट्र अपने स्वार्थ में अंधा हो गया, उसे दूसरे अपने भाई के बच्चे नहीं दिखाई दिए, केवल अपने बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो सब असुरी तो है। अब चचेरे भाई होने के बावजूद दुर्योधन असुरी कहा जाएगा, दुशासन असुरी कहा जाएगा, जो एक अबला का चीर हरण करना चाहता है। एक कहता है चीर हरण करो और एक करता है। तो ये दोनों असुरी तो हैं, ये नराधमी तो हैं। संसार में जो ऐसे लोग फैले पड़े हैं, इन्हीं को नराधम कहा गया भगवान, इनको नीच कहा। ये बहुत नीचे लोग हैं। कहले ऐसे कर्म करने वाले जो लोग हैं वे क्रूर, निर्दयी, हिंसक, नराधम लोग। मनुष्यों में, सुन लेना जो कह रहा हूं, मनुष्यों में महान नीच है। नीच ने महान नीच, यानी सबसे निकृष्ट श्रेणी के जो वे हैं। और उनका क्या होगा फिर? भगवान उनको कहते हैं, कहले भाई मेरे यहाँ तो सबका खाता खुला हुआ है, मैं तो सबको एक दृष्टि से देखता हूं। अगर हिंसा करके आया है तो हिंसा तो होगी, क्रोध करके आया है तो क्रोध उसको भी सहन करना पड़ेगा, अपमान करके आया तो अपमान उसका भी होगा, दूसरे का गला काट के आया है तो उसका भी गला कटेगा। भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। इक्षिप्याम जरसम अशुभान आसुरेष्वेष्व योनिषु। ऐसे नीच लोगों को, ऐसे अपवित्र मनुष्यों को मैं गिराता हूँ। इक्षपामि, गिरा देता हूँ। कहाँ गिरा देता हूँ? कहने लगे आसुरीष्व योनिषु, आसुरी योनियों में गिरा देता हूँ।
अधम योनियों में गिरा देता हूँ। ऐसी योनियां कहते कौन कौन सी, यहाँ योनि भी खोल दी गई है। उनको मैं कौन सी योनियां देता हूँ? कहते उनको मैं ऐसी क्रूर निर्दयी लोगों को गली का कुत्ता बना देता हूँ, उनको सांप बना देता हूँ, उनको बिच्छू बना देता हूँ, उनको बाघ बना देता हूँ, चीता बना देता हूँ, शेर बना, हिंसा करने वाले, दूसरों के अंदर जहर डालने वाले, दूसरों को मारने, उनका स्वभाव वही रहता। और कहते हैं वहां पर एक एक टुकड़े के लिए तरस जाते हैं, उनको वहां पर भूखों मारता हूँ। जंगल का राजा भले ही शेर हो, लेकिन शेर होने के बाद भी ऐसे भी दिन जाते हैं कि उसको कोई आहार नहीं मिलता, कई कई दिन हो जाते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगलों में। कभी विचार करके देखिए, हमारे उत्तराखंड के जंगल है, एक तो देहरादून से आगे सारा कौन सा वन शुरू होता है? राजा जी गार्डन, राजा जी तो कहते हैं सर। एक उधर हल्द्वानी की तरफ जाते हैं तो गार्डन कौन सा बोलते हैं, लोग तो वहाँ घूमने जाते हैं, सफारी का वगैरह, क्या है, रामनगर, उस जगह का नाम है, तो कौन सा वन है, नाम मेरे मन का ध्यान नहीं है, लेकिन उनमें क्या है, ये हिंसक पशु वहीं तो रहते हैं। क्या बुरा हाल हो रहा है भाई, 2 महीने हो गए इधर, ज़्यादा ही हो गए इस बार तो 2.5 महीने से चल रहा है। आप सोच के देखो, एक शेर जो गुफा में बैठा हुआ है, अब उसे अपने शिकार के लिए जाना है, ऐसे में कहाँ शिकार मिलेगा उसे? गुफा में से बाहर तो निकलने की हिम्मत नहीं, बहे जा रहे हैं, पानी का दरिया बह रहा है? सोचो, जब पहाड़ गिरा, उसमें गुफा है, गुफा में शेर है, तो शेर नहीं दबने मरा क्या? वो शेर घायल नहीं हुआ क्या? वो शेर बहा नहीं क्या? विचार करो। तो इतना शक्तिशाली होने के बाद भी भगवान कहते हैं बहुत कष्ट देता हूँ ऐसी होगी, भूखे रहना पड़ता है, तन पे कपड़ा नहीं मिलता, खाने को भोजन नहीं मिलता, और लोग जिधर को हाँकते। अब मान लीजिए कि लोगों को परेशान करने लगे, हिंसा करने लगे, तो क्या वो लोग गोली मार देते हैं, लंगड़ा लूला बना देते हैं, और उनके लंगड़े लूलेपन का किसी के पास इलाज नहीं, सड़ सड़ के मरता है, कीड़े पड़ के मरता है। यही तो है भगवान कह रहे हैं, ऐसे नीच लोगों को, ऐसे नराधम लोगों को, ऐसे निकृष्ट कर्म करने वाले लोगों, नीच व्यक्ति कर्म से हो रहा, और जब कर्म सुधार ले, अब ये भी तो है, आसुरी संपत्ति से संयुक्त है, तो आसुरी संपत्ति से संयुक्त व्यक्ति भी अपने कर्म को अगर यदि सुधार ले तो देवता बन सकता है। और हमारे शास्त्र तो, हमारे भगवान तो ये कहते हैं कि वो देवता ही क्या, कि मुझे भी प्राप्त हो सकता है, मेरा ही स्वरूप हो सकता है। और वाल्मीकि जी इसका सबसे बड़े प्रमाण है। वाल्मीकि जी के जन्म की जो घटना है, जिसमें वो रत्नाकर को नाम के से प्रसिद्ध रहे हैं, तो रत्नाकर के जीवन चरित्र को देखें, और रत्नाकर के बाद जब गुरुदेव नारद मुनि के संपर्क में वो आए, तो गुरुदेव नारद मुनि के संपर्क में आने के बाद के जीवन को उनके देखें, दोनों जीवन में कितना परिवर्तन है भाई। कहते जब से मैंने राम को अपना लिया है, जब ते मोहि रघुनायक अपनाया, कुछ इस तरह का आता है, तब ते मोहि व्यापी नहीं माया। वो काकभूषण जी कह रहे हैं वैसे, लेकिन ये काकभूषण जी का भी बात यही है, वाल्मीकि जी की बात भी है। और हाँ, वाल्मीकि जी के लिए जो मैं कह रहा था कि कहाँ तक पहुंच सकता है कि राम नाम जपत जग जाना, राम नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम नाम का प्रभाव क्या हुआ? राम जी को जब से अपनाया क्या प्रभाव हुआ? फिर वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्मी हो गए, ब्रह्मित ब्रह्म भक्ति। तो अगर यदि कोई परिवर्तन करना चाहे तो कर सकता है, और ना करना चाहे तो भाई फिर उसका तो इलाज किसी के पास नहीं है। जब कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता तो उसे तो नरकों में जाना पड़ेगा।
उसे तो नरकों के भोग भोगने ही पड़ेंगे, उसे तो लूले लंगड़े का जीवन जीना ही पड़ेगा भाई। आपकी जैसे कुत्ते का जीवन दिया है, कुत्ते का जीवन क्या है? गली में रोज देखते हो आप, टुकड़ा आपने डाला, कहाँ डाला? जमीन पर। नीचे क्या पड़ा हुआ है? मिट्टी। नीचे को गंदगी, सूखा डाल दिया, बासी डाल दिया, कभी का कुछ भी डाला, वो उसी को ग्रहण करता है ना, उसी को खाता है ना। मट्टी खा रहा है, नीचे पड़ी हुई गंदगी खा रहा है, मलमूत्र में मुंह मारता फिरता है। पानी पीना तो कहाँ पीता है? नाली में पीता है। अब देखो, कुकर है, सुकर है, क्या जीवन है। अब कल्पना मात्र करके देखिए। और ये कौन है? ये बता ही दिया, यही लोग हैं जो नीच कर्मों में लगे रहते हैं, दूसरों की हिंसा करने में लगे रहते हैं, दूसरों को कष्ट देने में लगे रहते हैं। और ये मत समझना कि किसी को कोई हथियार लेकर के और वो चाकू लेकर के, भाला लेकर के, घोड़े लेकर के मार काट करे, वही हिंसा है। वही केवल हिंसा नहीं है भाई, शास्त्र ने सबसे बड़ी हिंसा वाणी की हिंसा कही है। और ये हिंसा घर घर में सब कर रहे हैं, घर घर में ये हिंसा सब कर रहे भाई, समझ लो। इस हिंसा को रोको। यही ले जाती है नीचे, ये ले जाती है उन गहरी खाइयों में ले जाकर के गिराती है, जहां गिरने पर आदमी पानी भी ना मांग सके। पानी भी ना मांग सके मतलब ये है वहां कोई जाएगा तो नहीं, पानी मिलेगा ही नहीं, सड़ सड़ के मर जाएगा, प्यासा तड़प तड़प के मर जाएगा। जैसे मछली को जब पानी नहीं मिलता, बेचारी तड़प तड़प करके पानी दे देती, वो करेगा। कितनी व्यवस्था है। मछली पानी में तैर सकती है लेकिन धरती पे नहीं भाग दौड़ कर सकती। धरती पे तो बेचारी उलट पुलट होती रहती, तड़पती रहती है। जैसे कोई मनुष्य किसी को चोट लगी और वो तड़पने लगे, धरती पर पड़ा हुआ अकेला, हड्डी टूट जाए तो इधर से उधर जा नहीं सकता। इसी प्रकार से मछलियों का हाल होता है, घायल हो जाती है। तो ऐसे ही अगर कोई पहाड़ से नीचे गिरा दिया घाटी में, और वहां नीचे कोई है तो है नहीं, वहां तो अगर है तो भाई वो जंगली हिंसक जीव हो सकते हैं, जिनकी गति वहां है। उनके बीच में क्या करेगा? कोई इधर से डस मारेगा, कोई इधर से चोंच मारेगा, कोई इधर से पंजा मारेगा, लहू लुहान घायल। उस समय की जो गति होती है ना, कहते हैं वो बड़ी भयंकर होती है भाई। ऐसे कष्ट उस समय व्यक्ति पाता है, सोच के देखो। मांस का एक एक लोथड़ा उसको नोचा जाता है, कितना कष्ट होता है, कैसे सहन करता है। यह नरक। इन नरकों में भगवान गिराते हैं ऐसे दुष्टों को, ऐसे पापियों को, इन असुरों को। तो भगवान कहते हैं तान अहम दिवसतः पुराण क्रूरान संसारेषु नराधमा इक्षिपाम्यजस्रम अशुभा आसुरीश्रेष्ठ योनिषु। उनको मैं आसुरी योनि प्रदान करता हूँ। एक बात और कहें भगवान, एक बात नहीं। आप ये सोचो कि एक ही बार उन्हें योनियां दे रही हैं, बल्कि क्या करें? आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ का इनको, मूढ़ किसे कहते हैं? मूढ़ माने मूर्ख। मूढ़ माने जिसकी बुद्धि उचित अनुचित का निर्णय ना कर सकती, मूढ़ उसे कहते हैं मूढ़। जैसे क्लास में बच्चे को पढ़ाया जाता है, अब शिक्षक तो सबको एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन कुछ बच्चे उस ज्ञान को ग्रहण तुरंत कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा समझाने पर ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ग्रहण करते नहीं। तो उनको तो कहते हैं मूर्ख, बुद्धू। तो बिल्कुल बुद्धू है, इसके तो खोपड़ी में घुसते हैं, क्योंकि वो खोपड़ी लगाता ही नहीं, घुसे। और माँ बाप कह वो तो वहां तो मास्टर बेकार है, तो पढ़ाना नहीं जानते। अरे वे तो पढ़ाना जानते, तेरा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। अगर वे पढ़ाना ना जानते तो जोन से एकदम ग्रहण कर लेते, उन्हें भी तो वही पढ़ा दे, कोई दूसरा पढ़ा रहा है। पढ़ाने वाले तो वही है, उनको भी
केवल तुझे अपनी वृत्ति को बदलना है। शक मास्टरों के ऊपर मत कर। शक करना है तो किसके ऊपर कर? अपने बच्चे के ऊपर कर, उसकी पात्रता के ऊपर कर, उसके ध्यान के ऊपर कर, उसको लाइन पे लाने के लिए कर। वो कार्य कर जिससे वो लाइन पे आए। दंड नीति जैसे आपको बताई गई थी, उसकी आवश्यकता है उसे। वो तेरा बेवकूफ बना रहा है, मूर्ख बनाते हैं। आधे बच्चे आकर के झूठी बातें करते हैं और वो झूठी बातें करके बहका करके और बस यही तरह की मेरा बचाव हो जाए, मैं फेल हो रहा हूं तो मेरा बचाव हो जाए, मेरा दोषारोपण दूसरे के ऊपर हो जाए। गलती तो अपनी, फेल अपने कारण से हुआ और गुरुजी के ऊपर थोप दो कि गुरुजी ने पढ़ाया नहीं, गुरुजी मेरे से द्वेष करते हैं, मेरे से दुराव करते हैं, वो फलाने से प्रेम करते हैं, मेरे से दुराव करते हैं, मेरी कॉपी में नंबर कम देते हैं और उसकी कॉपी में नंबर ज्यादा दिए। स्वाभाविक सी एक प्रवृत्ति बना ली ना, तो ये प्रवृत्ति उचित नहीं है, ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती है। ये बच्चे के लिए बहुत हानिकारक प्रवृत्ति है, बच्चे के विकास को रोकने वाली है, उसकी उन्नति को रोकने वाली है, उसे नीचे ले जाने वाली है। इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है। तो भगवान यही कह रहे कि ये आसुरी किस्म के बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, प्राणी होते हैं, कहते हैं ये आसुरी योनि, ऐसे क्रूर कर्म करने वालों को मैं बार बार देता हूँ। जो दूसरों को परेशान करने वाले असुर लोग होते हैं उनको एक बार नहीं, मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, एक जन्म में नहीं, बार बार। आसुरी योनि महापन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, जन्म जन्मांतर। अब जन्म जन्मांतर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सूकर, मच्छर, मछली, मक्खी, मकोड़े, गंदी नाली के कीड़े, इन योनियों में जाते हैं। जाना चाहता है कोई इसमें? बताओ। अच्छा, चाहता है कोई सा कि हम इनमें से इन योनियों में चले जाएं? हो सकता है आप में से, हम तो ये कहते हैं कि आप किसी भी योनि में जाने की इच्छा ना करो, मनुष्य योनि में भी नहीं। जो हमारा वेदांत का ज्ञान तो भाई इन सब योनियों के चक्र से आपको बाहर लेकर जाता है। क्योंकि अगर ये चलो मनुष्य की योनि में आपको मिल गई, तो मनुष्य की योनि मिलने के बाद भी अगली योनि मिल गई, और अगली योनि मिलने के बाद फिर आप भगवान की तरफ आना पड़े तो फिर से इन्हीं में जाना पड़ेगा। आगे बढ़ लो इसलिए। और फिर दूसरी बात, चलो बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं अजी हम तो स्वर्ग जाएंगे, चलो ठीक है, थोड़ी स्वर्ग की भी यात्रा करा। हम तो यहीं पे कराते रहते हैं आपको बार बार यात्रा। अशोक वाटिका की यात्रा करने के लिए लेके जा रहे हैं, आपको पता है, श्रीलंका। तो वो भी यात्रा ही तो है, लेकिन श्रीलंका की यात्रा करके फिर क्या होगा? अशोक वाटिका के दर्शन करके आएंगे, माता सीता जहाँ पर रही वहाँ पर मस्तक झुका के आएंगे, रावण का महल भी बना हुआ है, सुना है, पता नहीं वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे तो मुझे पता नहीं, अभी तो टूर में पता चलेगा। मुझे पता चला कि रावण का महल, पर वहाँ मस्तक नहीं झुकाएंगे। अगर कोई मंदिर बना हुआ होगा भोलेनाथ का, उसमें झुकाएंगे भाई। अब रावण के थोड़े सामने थोड़े ना मस्तक झुकाएंगे। उसके अहंकार का मर्दान होते हुए देखेंगे कि कितने बड़े महलों का स्वामी होकर के, और उसको कौन सी गति मिली कि अब भी रोज उसके पुतले फूके जाते हैं। वहां से ये प्रेरणा लेकर के आए। तो क्या, जैसे हम श्रीलंका की यात्रा पे जाएंगे और यात्रा करके फिर से वापस यहीं आ जाएंगे भाई। 6 दिन की यात्रा है, वहां तो 7 दिन क्या, 1 हफ्ते के बाद फिर से लौट करके यहीं आएंगे। तो ऐसे स्वर्ग भी यही है। ये स्वर्ग की यात्रा ऐसी है भाई। चलो हम आपको अयोध्या जी लेके गए 9 दिन के लिए, 9 दिन हम राम राज्य में भगवान के सानिध्य में वहां पर रहे, लेकिन उसके बाद फिर से यहीं आ गए लौट के। यही तो है, आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये सारे पुनरावर्ती वाले लोग हैं। अब स्वर्ग में चले गए तो फिर यहीं आना पड़ेगा, और यहाँ के फिर से अगर भगवान का ध्यान नहीं किया, फिर से गलत चक्कर में पड़ गए तो फिर नहीं होनी। तो भाई भरोसा नहीं है, इसलिए क्या भरोसा कीजिए इस जिंदगी पर।
जो भी जिंदगी आपको मिलेगी उसका क्या भरोसा है। इसलिए जो करना है सो आज कर लो भाई, इसी योनि में कर लो। अब तो मिली हुई है, अब तो तुम्हें पता हुआ भी है, अब तो दिशा दिखाने वाले मिले हुए हैं। आगे भरोसा थोड़े कि वो दिशा दिखाने वाले मिलेगा। अच्छा विचार करके देखो, अब से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो चीज आपको यहाँ सुनने को मिली हमारे गुरुदेव की कृपा से, हमारे गुरु जी का जो प्रसाद आपको मिल रहा है, जीवन में ये चीजें पहले कभी सुनी थी क्या? जो वेदांत का ज्ञान यहाँ सुनने को मिलता है वो कभी सुना था क्या? तो ये भगवान की विशेष कृपा हुई है। अब इस जन्म में तो हो गई, अब अगर यदि वासनाएं कामनाएं नहीं गई, घर के झमेलों में फंसे रहे हैं, वो तो चलेंगे भाई, वे रुकने वाले थोड़े ना, रूप बदल बदल के बार बार आते रहेंगे जाते रहेंगे। लेकिन तुझे भाई इस शरीर में आने जाने के चक्र को खत्म करना है। तुझे तो शरीर में परमात्मा को पाना है, परमात्मा के साथ एक रूप होना है, अपने और परमात्मा के बीच के भेद को दूर करना है। इसलिए तुझे शरीर मिला है। तो भाई अभी काम बना, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। मैं तो ये पाने वाला हूं, फिर किसने देखी है? अभी इसी शरीर में तुझे इस काम को बनाना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो आवागमन का चक्र है इससे मुक्त हो जा भाई। आसुरिणी योनिमापन्नः मूढ़ा जनमनि जनमनि माम प्राप्येव कौन्तेय। अब देखो यहाँ कर दिया भगवान, माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्तदमां गतिः। कहते हैं लेकिन जो मुझे प्राप्त हो जाता है वो नहीं जाता भाई। मुझे प्राप्त ना होकर के वो अधम योनियों को प्राप्त होकर, जो मुझे प्राप्त हो जाएगा तो उसको कल्याण हो जाएगा। और बाकी अधम योनियों में जाएंगे भाई, नीची योनियों में जाएंगे, निकृष्ट योनियों में जाएंगे, वहां जाके मरना ही मरना है भाई। तो भगवान इस बात को समझा रहे हैं कि अगर यदि नरकों से बचना है तो नरक से बचने के लिए आपको भाई दिशा बदलनी पड़ेगी। अगर नहीं बदलोगे तो भटकते रहोगे। ये शरीर बड़ी कृपा से मिला भगवान, इस शरीर का सदुपयोग कर लो भाई, समझ लो भाई। मैं तो बार बार आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुधार लो अपने को। और जिसने सुधार लिया उसको मिल गया। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की